शरण शरण कालीन करुणा वरुणाले। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप मानस जी का श्रवण लाभ दे रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री दशरथ जी महाराज, उनको माँ कैकेयी ने अपने वश में कर लिया। और अब दशरथ जी ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है सो तुम मांगो, जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगा। अब मंत्रा ने कहकर भेजा था कि भाई जब तक राम जी की सौगंध ना खाएं तब तक बात पर विश्वास मत करना। तो दशरथ जी ने कह दिया कि ठीक है, मुझे रघुनाथ जी की सौगंध है, जो तुम मांगोगी सो मैं तुम्हें दूंगा। अब यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ये बात सुनी तो फिर माता कैकेयी ने अपनी बात कह दी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, जो देहु एक बर भर तहि टीका। मांगहु दूसर पर कर जोरी, पर बहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। अब देखिए पहले वरदान तक तो ठीक था, क्योंकि दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे। आज दशरथ जी इतने खुश हैं कि माता कैकेयी कोप भवन में आकर बैठी तो भी वे गुस्सा नहीं हो रहे, कोई परेशान नहीं हो रहे। पर जैसे ही माता कैकेयी ने अपने वरदान मांगने शुरू किए, उन्होंने कहा कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मैंने मन को भाने वाले एक बार ये मांगा है आपसे। मेरे मन को तो 2 बार भाते हैं, उसमें से पहला वरदान तो ये कि भरत को राजा बना दो, तो राज्याभिषेक जो है राम का ना हो, भरत का हो जाए। और दूसरा भी कहते हैं कि हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अब जब ये बात सुनी, थोड़ा सा दशरथ जी उदास हो गए कि बताओ, राम से तो आप इतना प्रेम करती हो और आप भी जो है राम को राजा नहीं बनाना चाहती। चलो कोई बात नहीं, भरत भी हमारा ही पुत्र है और राम भी इस बात में प्रसन्न नहीं होंगे कि भरत को राजा बनाया जा रहा है, तो मैं ये वरदान दे दूंगा। लेकिन जैसे ही दूसरा वरदान सुना, तापस वेश विशेष उदासी, उन्होंने कहा कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, विशेष उदासीन भाव से मतलब जैसे तपस्वी रहते, राजा का जो घर है, राजा का जो परिवार है, उन सबको त्याग के अगर राजा सब कुछ छोड़ के चला जाए तो वो है विशेष उदासी। यहाँ तक कि जूते चप्पल पाँव में कुछ भी नहीं पहनना है। ऐसे ही वेश को धारण करके श्री राम जी 14 साल के लिए वनवास में चले गए। अब जैसे ही ये बात कही तो महाराज दशरथ जी के पांव तले जमीन खिसक गई। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। अब जो चकवा वो दिन रात चंद्रमा को निहारता रहता है और जब चंद्रमा की किरणें पड़ती तो बेहोश हो जाता है, बहुत विकल हो जाता है, बहुत व्याकुल हो जाता है। यह ऐसा समझे कि कोई भक्त जो दिन रात भगवान का स्मरण कर रहा है और अचानक से भगवान उसको दर्शन दे तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है। जैसे गोपियां, भगवान उनके साथ रास लीला कर रहे थे, गोपियों के मन में भाव आया कि देखो हम कितनी सौभाग्यशाली है, इस संसार की सब स्त्रियों को छोड़ के भगवान केवल हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि भैया इनके अंदर तो अहंकार आ गया, अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा, तो भगवान वहां से गायब हो गए। तो गोपियां बड़ी विकल हो गई, उन्होंने पूरा गोपी गीत गाया, जैसे तैसे भगवान को बनाया। तो बस उसी प्रकार का भाव गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ भी है। तो राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते बना नहीं, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया और एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं
राजा ने जब बात सुनी कि राम को 14 वर्ष का वनवास देना चाहिए, तो वे थोड़ा डर गए। भरत को राजा बना दो, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बना दो। राम भी राजा बनेंगे, भरत भी बनेंगे, एक ही बात है। पर वनवास राम को नहीं मिलना चाहिए, उसमें राम की गलती क्या है? राम ने तो कुछ किया ही नहीं, आपको तो कुछ बोला भी नहीं। विवरण भयो निपट नर पालू, जो दामिनी हने मनहु तरतालू। कहते कि महाराज, राजा को ऐसा शौक हुआ कि जैसे वन में जो बटेर होता है, बटेर एक छोटा पक्षी होता है, तो बटेर पे अगर कोई बाज झपटा मार ले, ऐसा भी जो वर्णन है कि जो बटेर होता है, ये जब पेड़ से गिर जाता है ना, तब भी इसकी मृत्यु हो जाती है, इतना कमजोर होता है। और उस पर आकर कोई बाज झपटा कर दे तो उसकी क्या हालत होगी। बस उसी प्रकार दशरथ जी की हालत है। दशरथ जी के सब रंग उड़ गए और मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर पदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। कहते माथे पर रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच रहे हैं, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके बैठा हो। राजा इतने परेशान हो गए, ऐसा लग रहा है कि मानो आज जो सोच है, जो शोक है, दर्द है, पीड़ा है, इसने शरीर धारण कर लिया है राजा का। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है। परंतु फलते समय के कई रूपी हथनी ने जो इसे तोड़ दिया। सरल शब्दों में राजा सोच रहे थे कि देखो, मेरा मनोरथ कितना सुंदर था कि राम राजा बने, और वो मनोरथ पूर्ण भी होने वाला था। पर जैसे ही वो पूर्ण होने वाला था, एक केकई रूपी हथनी आई और उसने वो वृक्ष उतार दिया। केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया है और विपत्ति अचल सुदृढ़ की नींव डाल दी। अब राजा मन में सोच रहे हैं कि केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया, सबको अब मैं क्या जवाब दूंगा। कब नहीं अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिनी, जीत ही अविद्या नाम। अब यहाँ पर बात थोड़ी समझनी होती है। और यहाँ पर महाराज दशरथ सोच रहे कि केकई ने तो हमारे पूरे राजमहल को तो जो दुखी किया ही है, साथ के साथ आज पूरी प्रजा बड़ी परेशान हो गई इस बात को सुन के कि राम राजा नहीं बन रहे। फिर जब उनको ये बात पता लगेगी कि भरत जी राजा बन रहे हैं, तो भरत जी से भी नाराज हो जाएगी। पर जब ये बात पता लगेगी कि राम को 14 साल का वनवास दिया गया है, तब तो प्रजा पागल हो जाएगी। प्रजा सहन नहीं कर पाएगी इस बात को। वे कहते हैं कि इस अवसर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने से योगी को जो है अविद्या नाश हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई योगी है, वो योग कर रहा है, तप कर रहा है, और उसको योग की परम सिद्धि मिल गई, जिसके लिए योग कर रहा था वो काम हो गया। हर एक मार्ग का परम जो लक्षण है वो है भगवान का प्रिय। चाहे आप योगी हो, चाहे आप अगर कर्म के मार्ग से जा रहे हैं, चाहे आप ज्ञान के मार्ग से जा रहे हैं या भक्ति के मार्ग से जा रहे हैं, अगर भगवान नहीं मिले तो सब व्यर्थ है। खैर, मान लीजिए योगी को ब्रह्म सुख मिल गया, फिर उसकी जो अविद्या है वो उसको खत्म हो जाती है। शरीर मेरा है, संसार मेरा है, ये सब बातें फिर वो खत्म हो जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार यहाँ पर दशरथ जी सोच रहे हैं कि मैंने एक स्त्री का विश्वास किया, मैं उसी वक्त मारा गया था। स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये जो विषय है थोड़ा गंभीर है, लेकिन हमें तो भरत चरित्र के ओर बढ़ना है, तो इसको यही हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। सरल शब्दों में मैं ये बता दूं कि गोस्वामी जी कोई स्त्रियों के विरोधी नहीं है। गोस्वामी जी केवल वो बात लिखते हैं जो शास्त्रों में कही गई, जो नीति शास्त्र आदि में बताई गई है, सो गोस्वामी जी ने यहाँ कही है। और दूसरी बात ये, जो दशरथ जी ने अपने मन में कही है, सो गोस्वामी जी ने यहाँ कही है। तो इसमें कोई गोस्वामी जी पर हम अगर शक करें तो वो बात उचित नहीं होगी। खैर,
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो फिर इस प्रकार दशरथ जी मन ही मन बहुत परेशान हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों ही इन्हें कह दिया था कि तुम वरदान मांग लो। अगर मैं कहता ही नहीं तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। व्यक्ति को बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में, तब किसी को कुछ ना बोले तो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिससे बाद में उसको पछताना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं तो किसी को कुछ वचन ना दे कि मैं ये काम कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि कुछ बातें होती जो हम कह देते हैं पर बाद में फिर हम पूरी नहीं कर पाते। इसलिए सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। कहाँ कितनी बात बोलनी है, कितनी बात की आवश्यकता है, उतनी ही बात अगर कोई बोले तो वही श्रेष्ठ है। खैर, और गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार दशरथ जी बहुत ज्यादा परेशान है। राजा मनी मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे जो आप दाम देकर खरीद कर लाए, क्या मेरा वचन सुन के आपको बान सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? वही बात जो हमने अभी चर्चा की, माता कैकेयी भी वही कह रही कि जब आपको इतनी बुरी लगी मेरी बात तो फिर आपने पहले वरदान दिया ही क्यों? पहले ही मना कर देते कि मैं वरदान नहीं दूंगा। तो माता कैकेयी कहती, देव उत्तरो अन करो कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। कहते हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। अब रघुवंश में सत्य की प्रतिज्ञा होगी। इस रघुवंश के सत्य की प्रतिज्ञा होगी कि आप लोग जो राजा हैं इस रघुकुल के, ये सच बोलते हैं झूठ। आज आप बताइए, या तो हाँ कर दीजिए या ना कर दीजिए। आपने ही वरदान दिया था और आपने ही मांगने के लिए कहा था। आप भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में आपका अपयश होगा। जगत में लोग आपको बुरा कहेंगे। लोग कहेंगे कि देखो कैसा राजा है, पहले वरदान दे देता है फिर उसको पूरा नहीं करता है। दशरथ जी सुन ही नहीं रहे। उन्होंने जैसे ही बात सुनी कि राम को 14 साल का वनवास दे दो, 14 वर्ष विशेष उपासी, तो दशरथ जी तो बस उसी वक्त जमीन पर बैठ गए और उसी वक्त वे सोच में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं सुना, कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ। तो कहते हैं कि माता कैकेयी यहाँ पर अपनी बात बता रही। वे कहती है कि आपके सत्य की आज प्रतिज्ञा है। देखते हैं कि आप राजाओं में कितना सत्य है। राजा शिवी हुए, दधीची हुए, बलि ने जो कुछ कहा, शरीर धन सब त्याग कर जब उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा निभाई, तो आप क्यों नहीं निभा सकते? कि कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। राजा शिवी हुए, उन्होंने जो अपना मांस दे दिया था एक बाज की रक्षा के लिए। राजा महाराज महर्षि दधीची हुए। महर्षि दधीची भगवान शिव के बहुत अनन्य भक्त थे। सब देवता एक बार उनके पास आए और सब देवताओं ने कहा कि आपकी तो वज्र की हड्डियां हैं, तो अगर आप कृपया करके ये हड्डियां हमें दे दें, क्योंकि हमारा देवताओं से युद्ध है और हम उनसे जीत नहीं पा रहे, और क्षमा चाहूंगा दैत्यों से युद्ध है, हम उनसे जीत नहीं पा रहे। तो महर्षि दधीची ने अपनी सारी हड्डियां निकालकर उनको दे दी। तो वही बात यहाँ पर माता कैकेयी कह रही कि वो भी राजा थे जिन्होंने अपना वचन निभाया, एक आप भी राजा हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सुरधन दीनी उसास हसी मार विमोह कुठार। कहते धर्म की दूरी धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर नेत्र खोलते हैं और सिर घुमाकर तथा लंबी सांस लेकर वे इस प्रकार कहते हैं कि देखो मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच के निकलना बहुत कठिन है। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी कि मानो क्रोध रूपी तलवार आज सामने खड़ी हो, मयान से बाहर तलवार किसी ने रख दी हो, ऐसी माता कैकेयी दिख रही।
कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, यानी कि जिससे तलवार को पकड़ते हैं, और निष्ठुरता उसकी धार है। कुबुद्धि के सहारे ये तलवार खड़ी है। अगर कुबुद्धि ना होती, ये कुसंग ना होता मंत्रा का, तो तलवार होती नहीं। अब कुबुद्धि है तो तलवार खड़ी है, और निष्ठुरता ही उसकी धार है, जिससे बार बार वे महाराज दशरथ को जख्मी कर रही हैं। वे कुबरी मंत्रा वो स्थान पर जो है धार की तेज दी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले भी, कि जो तलवार चाकू आदि होते हैं, इनको जो है पत्थर पे घिसा जाता है ताकि इनकी धार तेज हो सके। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो मंत्रा है, ये वही पत्थर है जिस पर घिसकर इस तलवार को तेज किया गया है। राजा ने देखा कि ये बड़ी भयानक और कठोर है, यानी कि माता कैकेयी जो इनके जो वचन है, ये बड़े भयानक और बहुत ही कठोर है। क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगा? वे सोच रहे हैं कि सत्य तो सबकी रक्षा करता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं, पर आज तो लगता है सत्य मेरा जीवन ही ले लेगा। राजा अपनी छाती खड़ी करके बहुत ही नम्रता से उसे समझाने लगे, यानी कि माता कैकेयी को समझाने लगे। बड़ी प्यारी बात कि प्रिया बचन कस कहसी गुभाती, जो वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरत राम दुही आखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। कहते हैं, हे प्रिया, हे वीरू, विश्वास और प्रेम नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन क्यों कह रही हो? अरे तुमसे तो मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसे वचन कहोगी। हाँ ठीक है, भरत को राजा बनाना है, मैं बना देता हूँ। मेरे लिए भरत और राम दोनों एक से हैं, मेरी दोनों आंखों के समान है। यह मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ। यानी कि वे कह रहे हैं कि जैसे दोनों आंखें एक समान होती है, बस वैसे ही मेरे लिए भरत और राम है। और मैं भगवान शिव की शपथ खाकर ये बात कहता हूँ कि मैं राम और भरत में कोई भेद नहीं करता हूँ। मैं अवश्य ही सवेरे ही दूध भेजूंगा दोनों भाइयों को, यानी कि भरत और शत्रुघ्न को बुलाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों अपने मामा जी के घर पे हैं, और वो भी 12 साल से अपने मामा जी के घर पे हैं। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें यही बात पसंद है तो कल ही मैं दूध भेजकर भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों को बुला देता हूँ। और अच्छा दिन देखकर, क्योंकि अब मुहूर्त तो कल का निकाला था और कल तो उनको फिर बुलाना ही है, तो आने में भी 1-2 दिन लगेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि उसके बाद का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर भरत को राजा बना देंगे। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दूंगा। और ऐसे ही नहीं कि भरत को बिना मन के राजा बना दिया। जैसी तैयारी राम के राज्याभिषेक की हुई थी, वैसी ही तैयारी भरत के राज्याभिषेक की हो, और खूब प्रेम से जो भरत जी का राज्याभिषेक करेंगे। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब जब माता कैकेयी ने बात सुनी तो मने मन में बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि मंत्रा ने यही तो बुद्धि दी थी कि भरत राजा बनेंगे, तुम्हें प्रसन्नता होगी, और फिर तुम जो है कौशल्या आदि सब रानियों पे अपना शासन चला सकती हो। तो महाराज इस प्रकार समझा रहे हैं और कहते हैं, राम को राज्य का लोभ नहीं है। देखो कैकेयी, मैं तुम्हें बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ, जो राम है ना, उसको राज्य नहीं चाहिए, उसको किसी चीज का कोई लोभ नहीं। वो तो मैं दे रहा था तो उसने ले लिया, मैं उससे छीन लूंगा तो दे देगा। राम बहुत सरल है, एक महात्मा हुए, बहुत प्यारे संत थे। तो उनसे जब उनके गुरुजी कभी पूछते, जो बात पूछते उसमें हाँ में हाँ मिलाते। जैसे एक बार उनके गुरुजी ने पूछा, नाम तो मुझे याद नहीं, शायद रामदास जी नाम था। तो एक बार गुरुजी ने पूछा कि भैया रामदास, मैंने सुना कि हाँ मथुरा शहर में जो बाढ़ आ गई, बहुत पानी भर गया। बोले हाँ गुरुजी, बहुत बाढ़ आ गई। फिर कोई व्यक्ति आया मथुरा से, उसने बताया कि गुरुजी सूखा है, अकाल है, पानी नहीं बरस रहा है। तो गुरुजी ने बुलाया रामदास जी को।
शायद रामदास जी नाम था, नाम तो मुझे भी स्मरण में नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि रामदास, कल तो तुम कह रहे थे कि मथुरा में बाढ़ आ गई, और आज तुम कह रहे हो कि आज मतलब ये व्यक्ति आए ये कह रहे हैं कि मथुरा तो सूखी पड़ी है, वहां पे तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो तुम तो झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं गुरुजी, झूठ तो नहीं बोला मैंने। आपने कहा बाढ़ आ गई, हमने कहा बाढ़ आ गई। आपने कहा सूखा है तो हम कह दिया सूखा है। यानी कि गुरुजी कहेंगे दिन तो दिन, गुरुजी कहेंगे रात तो रात। ऐसे सरल महात्मा थे। और जो ऐसे महात्मा होते हैं, साधु संतों के पास वही रुक सकते हैं। साधु संतों के पास हर व्यक्ति रुक नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे, साधु सन्यासी बन जाएंगे। साधु सन्यासी बनना इतना आसान काम नहीं। मैं तो कहता हूँ सबसे कठिन काम ही ये है कि अगर आप घर छोड़कर कोई साधु बनकर और साधु के पास रह रहे हैं। साधुओं के पास रहना बहुत सरल नहीं है। बहुत से साधु तो पकड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। पकड़ भाषा का अर्थ ये कि वे कभी भी कुछ भी कह देते हैं और वे किसी से डरते भी नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसकी बड़ाई करने की जगह उसको डांट दिया, उसको मार दिया, क्योंकि वे परीक्षा लेते हैं बहुत ज्यादा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पर यहाँ मेरे कहने का आशय ये है कि राम जी जो है ऐसे ही सरल है। राम जी को कह दो कि भैया तुम्हें राजा बनना है तो राम जी कहेंगे ठीक है बना दो। और राम जी को कह दो कि तुम्हें वन में जाना है तो राम जी कहेंगे ठीक है भेज दो। राम जी बहुत सरल है कि भाई देखो, राम को कोई राज्य का वो नहीं। मुझे पता है तुमने ये बात क्यों कही है कि राम को वनवास मिल जाए और भरत को राज्य मिल जाए। तो शायद दशरथ जी समझ गए होंगे कि राम को वनवास इसलिए देना चाहते हैं कि बाद में चलकर राम विरोध ना करें कि देखो पहले मुझे राजा बना रहे थे फिर भरत को राजा बना दिया। देखो तुम मेरी बात मानो, राम को राज्य का कोई भी लोभ नहीं। राम को राज्य ना आज चाहिए ना कल चाहिए, वो कभी विरोध नहीं करेगा। मैं ही अपने मन से जो बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैंने मन में विचार किया कि शास्त्र कहते हैं, राजनीति यही कहती है कि जो बड़ा है उसको राजा बना दिया जाए, जो छोटा है वो बड़े के बाद राजा बने। और राम तो 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि देखो, राम की माता यानी कि कौशल्या ने मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि कौशल्या ने आकर मुझे भड़काया है कि मेरे राम को राजा बना दीजिए फिर मैं कैकेयी को अपनी दासी बना लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये बात मैं राम की 100 बार सौगंध खा के कहता हूँ। इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने जो तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इससे मेरा मनोरथ खाली गया। मैं पूछ लेता तो शायद बात अलग होती। और ये बात सही भी है, अगर दशरथ जी उनसे पहले पूछ लेते तो फिर मंथरा उनको भड़का ही नहीं पाती, फिर तो सब तैयारियों में लग जाते। तो कहते हैं कि ये चीज जो थोड़ी गलत हो गई कि मैंने तुमसे पूछा नहीं और मेरा इतना बढ़िया मनोरथ खाली चला गया। तो इसलिए दशरथ जी थोड़ा सा परेशान हो गए। वे कहते हैं कि अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साथ सच, यानी कि अब बढ़िया से सुंदर कपड़े पहनो, तैयारी करो, सब क्रोध छोड़ो। कुछ ही दिनों में भरत को मैं युवराज बना दूंगा, भरत राजा बन जाएंगे। एक ही बात जो है मुझे दुख दे रही है, वो है तुम्हारा दूसरा वरदान। देखो तुमने जो पहला वरदान मांगा वो मैं पूर्ण कर दूंगा, कोई बात नहीं। भरत को राजा बनाना है, जैसे ही भरत आते हैं कुछ ही दिनों में भरत को राजा मैं बना दूंगा, पर राम को वनवास मत भेजो। अरे उसकी आंच से अब मेरा हृदय जल रहा है। ये जो वरदान तुमने मांगा है दूसरा वाला, इससे मेरा हृदय बहुत जल रहा है। और ये जिंदगी में क्रोध अथवा सचमुच ही सच्चा है। यानी कि अब ये सोच रहे हैं कि मनी में कि ये जो क्रोध है, अब जो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये कोई दिखावा नहीं है, मुझे सच में बहुत क्रोध आ रहा है। अब मेरी बात को मानो, दूसरा वरदान जो है इसे तुम वापस ले लो, भरत को मैं राजा बना दूंगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि राम कभी भी विरोध नहीं करेंगे। राम कभी ये नहीं कहेंगे कि भरत को राजा बना दिया, मुझे बनाया नहीं। कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी बात का विश्वास करो। राम बड़े ही साधु हैं। राम का स्वभाव बहुत ही कोमल, भगवान का स्वभाव बहुत ही कोमल। इसलिए सुंदरकांड में भगवान शिव कहते हैं
तुम्हारा स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तुझी भावना ना। कहते हैं देखो, राम का स्वभाव बहुत साधु है, बहुत कोमल। जैसा कि मैंने कल की कथा में भी आपको बताया था, भगवान कितने दयालु हैं कि हर एक व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घर पे ठाकुर जी का विग्रह लाया, सेवा में ठाकुर जी को पधराया, अब भगवान जो है उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे। वो भोग लगाएगा तो भगवान पाएंगे, वो भोग ना लगाए तो भगवान कैसे पाएंगे भला। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भगवान इतने कोमल है कि साधुओं के वश में तो है ही, सिद्धों के वश में तो है ही, वो गृहस्थों के वश में हो जाते हैं। मान लीजिए आपको 2 बजे कहीं जाना है, ट्रेन पकड़नी, और आपने ठाकुर जी को 2 बजे उठा दिया। अब ठाकुर जी ये थोड़ी कहेंगे कि अरे भैया हम तान दुपट्टा सो रहे थे, कहाँ रोज 5 बजे 6 बजे 4 बजे उठते हैं, आज तुमने 2 बजे उठा दिया, स्नान करवा दिया, और वो भी जल्दी जल्दी में स्नान करवाया है, पता नहीं आंख में तिलक लगाया है कि माथे पर तिलक लगाया है, और अपना चुपचाप निकल दिए। भगवान तो ऐसा कहेंगे नहीं। तो भगवान का स्वभाव अत्यंत कोमल, इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा एक पद लिखा है श्री विनय पत्रिका जी में। अब क्या है, हमारे पास तो समय नहीं तो एक पद बहुत अद्भुत है, कभी अवसर मिलेगा तो इस पर हम खूब चर्चा करेंगे। तो हाँ, गोस्वामी जी भगवान के स्वभाव के बारे में बहुत वर्णन करते हैं। सुनो सीतापति शील स्वभाव, बड़ा अद्भुत पद है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि देखो, तू स्वयं भी राम की सराहना करती है। अब वे माता कैकेयी को समझा रहे हैं कि देखो, ये तो है नहीं कि तुम राम को जानती नहीं हो, राम की सराहना तो तुम भी करती हो, और तुम्हें भी पता है कि राम कैसे है। इसलिए मेरी बात को मानो, तुम ये दूसरा वरदान वापस ले लो। तुम्हारा तो राम से कितना प्रेम है। मुझे तो ये लगता था कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती हो, और राम भी सबसे ज्यादा प्रेम तुम्ही से करता है, पर तुमने तो आज सारा पासा ही पलट दिया। ये सुनकर मुझे बहुत संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा प्रेम, क्या ये सब झूठा था। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, तुम उसको वन में भेज रही हो। अब दशरथ जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान की लीला है। क्यों? क्योंकि राम जी ऐसे हैं जिनके शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। रावण भी जब अपने घर पे वापस जाता था लड़ाई करके, अपनी पत्नी के साथ बैठ के अपनी पत्नी को राम जी की कथा सुनाता था कि देखो देखो मंदोदरी, राम इतने अच्छे हैं। आज राम ने मुझे, जो मेरे पास बाण खत्म हो गए थे, मैं जमीन पर गिर गया था, मेरा रथ भी टूट गया। राम चाहते तो एक बाण से मुझे मार देते, मैं खत्म हो जाता, पर राम ने मुझे हाथ पकड़ कर उठाया और कहा कि भैया रावण, आज आप बहुत थक गए होगे, कल आ जाना, कल लड़ेंगे। राम का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। रावण, जिसका नाम ही रावण है, रावण का अर्थ होता है जो सबको रुलाए, वो रावण राम जी का स्वभाव देखकर रोने लग गया। ऐसा अद्भुत स्वभाव जिसको देखकर रावण जैसा राक्षस रोने लग जाए, कैसा सुंदर स्वभाव होगा उस रावण का। तो वही बात दशरथ जी कह रहे हैं कि जिनके शत्रु भी उनके अनुकूल है, उनकी माता प्रतिकूल कैसे हो सकती है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दशरथ जी समझ नहीं पा रहे कि हो क्या। दशरथ जी कहते हैं कि मुझे लगता है शायद ये सब एक सपना है, जो कि एक बहुत बुरा सपना है, क्योंकि असल में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि राम जैसे व्यक्ति की तुम शत्रु हो गई। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार करके मांग। तो राजा ने कहा कि देखो, अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये बहुत बुरा मजाक है, ऐसा मजाक मत करो। जो तुम्हें मांगना है बहुत सोच समझ के, विवेक और विचार करके मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर के भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु पारी बिहीना, मनि बिन फनक जिए दुख दीना। कहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। बड़ी प्यारी चौपाई, बड़ी अद्भुत चौपाई। कहते हैं कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, ठीक है, मेरी बात का विश्वास करना, मन में कोई छल ना रखे, बहुत सहजता से, बहुत प्रेम से और सच में
अपने हृदय से मैं ये बात कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं। कैकेयी मेरी बात को विश्वास करना, जिस दिन राम यहाँ से चले उस दिन मेरे प्राण भी चले जाएंगे। हे चतुर प्रिय, जी में समझ के ये देख कि मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन। अगर राम का दर्शन नहीं होगा मैं मर जाऊंगा। और मैं ये बात बहुत सहजता से कह रहा हूँ, बहुत विचार करके, बहुत प्रेम से तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम ये दूसरा वरदान वापस मांग लो। राजा के कोमल वचन सुन के दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत ही जल रही। अब कुसंग का प्रभाव ऐसा है कि किसी के आंसू भी नहीं दिखते सामने वाले व्यक्ति को। तो माता कैकेयी को दशरथ जी के आंसू भी नहीं दिख रहे। माता कैकेयी मन ही मन बहुत परेशान हो रही। उन्हें लग रहा है कि ये पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो कहते कि मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही, ऐसा माता कैकेयी के मन में लग रहा है कि बार बार दशरथ जी जो ये रोना धोना कर रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं। अरे रोने धोने से क्या होगा, जो मैंने वरदान मांगा है देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, ये आपकी माया मुझ पर चलने वाली नहीं है। ये आंसुओं से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या तो मैंने जो मांगा है तो दे दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपेक्ष ले लीजिए। सरल सी बात है, जो मांगा है सो दे दीजिए, और नहीं देना है तो ना करके आप अपेक्ष कमा लीजिए। समाज में आपकी बेइज्जती होगी, मेरा क्या जा रहा है। आपकी बेइज्जती तो कम होगी, आपके खानदान की बेइज्जती ज्यादा होगी कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। और आज देखो, आज तो इन्होंने सब वचन तोड़ दिए। वे बार बार फिर से ये बात समझा रहे हैं कि देखो अभी भी मेरी बात मानो, राम साधु है। तो माता कैकेयी कहती है कि राम तो साधु है, ठीक है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया। अब जो व्यक्ति कुसन के प्रभाव में अपनी मति को बैठता है तो उसे लगता है सारा संसार ही जो मेरे खिलाफ है, और यही है कुसन का प्रभाव। वे कहते हैं कि देखो राम साधु है, मैं मान लेती हूँ, पर आप सयाने साधु हो। आप दिखने में तो साधु हो और अंदर से आप बड़े चालाक हैं। और राम की माता भी बिल्कुल ऐसी है, यानी कि कौशल्या जी भी ऐसी। कहते कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है वैसा मैं भी सागा करती हूँ, यानी कि मैं भी वही फल दूँ। अब मंत्रा ने यही बात कही थी कि कौशल्या चाहती है कि तुम उसकी दासी बन के रहो राम के राजा बनने के बाद। हालांकि माता कौशल्या ऐसा कभी भी नहीं चाहती, पर मंत्रा ने कही तो उनके मन में यही बात बैठ गई। अब जब मन में ये बात बैठ गई तो वो दशरथ जी से भी यही कह रही कि जैसा बर्ताव कौशल्या मेरे साथ करना चाहती थी, मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगी, मैं भी वही फल उन्हें दूंगी। सवेरे होते ही जो मुनि का वेश धारण करके यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका ये अपयश, दोनों काम एक साथ होंगे। मैं मर जाऊंगी जहर खा के, और संसार में आपकी बहुत बेइज्जती होगी कि देखो बेचारी ने 2 वरदान मांगे थे, 2 वरदान भी नहीं दे पाए, ऊपर से उसको मार भी दिया। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आपने सारे जीवन धर्म का पालन किया है और अब अंत में अगर आपके साथ ऐसा होता है फिर तो बहुत हानि है। ऐसी सब बातें बोलकर कैकेयी जो है उन्हें ब्लैकमेल कर रही। तो कहते हैं ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो, और यह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है, क्रोध रूपी जल से भरी है, देखी नहीं जा रही। अब कैकेयी के वचन सुन के दशरथ जी तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि बस मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते, मैं मर क्यों नहीं जाता हूँ, ये वचन बार बार मुझे सुनने क्यों पड़ रहे हैं। तो ऐसा सब जो दशरथ जी सोच रहे हैं। अब दशरथ जी ने आगे क्या प्रतिक्रिया की वो हम कल की कथा में जानेंगे। आज वाणी को ये विश्राम दी, सेवे केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। आरती